जय जोहार, स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे। संगी हो जिसे आप जानता हूं। बैठका के मंच में हम छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए एक मुद्दा पर बात करते हैं। मुद्दा कोई भी हो, मुद्दा इसे रहा है जेकर सरोकार प्रदेश के मनखे से रहा है, प्रदेश के लोगन मन से रहा है, प्रदेश में रहिया हर रहवासी से रहा है। आज हमन बैठका मुद्दा लेहन कर्नाटक के बात है। अपन बोलो छत्तीसगढ़ के मंच में कर्नाटक के बात कावर कर्नाटक के बात लेके, कर्नाटक के चुनाव परिणाम लेके छत्तीसगढ़ में रार खत्म नहीं हुआ है। कर्नाटक में कावर सरकार बनी सो लेकर तरह तरह की बयानबाजी भाजपा और कांग्रेस के बीच में आते हैं। तमाम मुद्दा में कि कर्नाटक के हार के छत्तीसगढ़ में का संबंध है और कतेक फर्क छत्तीसगढ़ में पड़ी या पड़त है, तमाम मुद्दा में बात करबो। हमारे आज के शीर्षक रखे हैं कर्नाटक में हार, छत्तीसगढ़ में रार। तो कर्नाटक में चुनाव के भले परिणाम आ गए हैं। कांग्रेस ला भारी जीत और भाजपा ला हार मिले हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव के रार छत्तीसगढ़ में भी खत्म नहीं हुआ है। अब कर्नाटक के चुनाव परिणाम लेके एक बार फिर प्रदेश में बयानबाजी के दौर शुरू हो गए। कर्नाटक में कांग्रेस जीत लेके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान आया है कि कर्नाटक में हार के कई कारण रही, जेमा हर साल सरकार बदले के कर्नाटक की जनता की प्रवृत्ति, कर्नाटक में कांग्रेस के झूठा वादा पत्र के बुलिंदा जैसे कारण रही। साथ ही अरुण साव केस कि कर्नाटक में भाजपा के वोट नहीं कटे हैं, एक छत्तीसगढ़ में भाजपा ला कोई डर नहीं है। उन्हें जवाब में कांग्रेस से कहना है कि कांग्रेस पर अब देश के जनता ला भरोसा हो धल्ले है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ सरकार जेन से अपन वादा निभाई से जनता के भलाई पर काम करे से चुनाव में घलो कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बम्पर सीट हासिल करी। चलो कर्नाटक, इन दोनों प्रदेशों में वर्षों से रिवाज रहा है हर 5 साल में सरकार बदलने का। कर्नाटक का भी जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है और जेडीएस का वोट कांग्रेस को शिफ्ट हुआ है। इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत घटा नहीं है और इसलिए आने वाले समय में हम पूरी मजबूती से ही चुनाव लड़ेंगे। जब हिमाचल में गए, जब कर्नाटका में गए और जब कांग्रेस ने कर्नाटका में अपनी 5 गारंटी की बात की, तो लोगों को भरोसा पैदा हुआ कि ये पार्टी छत्तीसगढ़ में करके दिखा रही है, हमारे यहाँ भी करेगी। यह पार्टी राजस्थान में करके दिखा रही है तो हमारे यहाँ भी करेगी, और इसीलिए कर्नाटक का चुनाव हम जीते और छत्तीसगढ़ का आने वाला चुनाव हम 75 साल से जीतेंगे। अरुण साव जी को दरअसल अभी भारतीय जनता पार्टी का ही ठीक से असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक के चुनाव का क्या असेसमेंट करेंगे? तो बात कर्नाटक के है, लेकिन छत्तीसगढ़ में और लेके बयानबाजी चला था। वाकई में कर्नाटक के चुनाव परिणाम जिना है ओकर वही कारण रही जिन अरुण साव जी बताते, और क्या कर्नाटक के चुनाव परिणाम, हिमाचल के चुनाव परिणाम और ये जन 3 राज्य के चुनाव है और खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जिन चुनाव होने वाला है ओकर ऊपर का असर डाली, कोई समीकरण बनी ओकर से, तमाम मुद्दा में बात करो। 3 खास फोन हमारे संग में नितिन भंसाली जी है, कांग्रेस संगठन के तेज तर्रार आवाज है, अपन बात मजबूती से रखते और साथ में कांग्रेस संगठन के काम काज भली बातियों में उकेर थे मंच में अपन डिबेट के माध्यम से। हमारे संग में रवीन सिंह जी है, भाजपा के अनुभव के साथ साथ उनके ज्ञान के भी लाभ हमें मिली। अपन संगठन के अपन पार्टी की बात रखी और प्रदेश के जाने माने पत्रकार और खासतौर पर चुनाव परिणाम मन के एक बारीकी से वोट परसेंटेज के विश्लेषण करिए। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ में है, विशेषज्ञ मानते हम चुनाव परिणाम को लेके और चुनाव समीकरण लेके बाबूलाल शर्मा जी ला ये मंच में, ये डिबेट में उनकी महत्वपूर्ण राय हमारे मिली, ऐसे हमारे उम्मीद है। शुरुआत करथन रवीन सिंह जी से। रवीन सिंह जी, आप कर्नाटक हार गए हो, हिमाचल हार गए हो, ओकर से पहले भी 2 चुनाव अगर आप देखो तो वोट के परसेंटेज बहुत कम ज्यादा रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में आप 70 सीट में पीछे बैठे हो, 15 सीट में आगे, 14 सीट में आगे निपट सिमट गए हो, ओकर बाद भी आत्मविश्वास आपके प्रदेश अध्यक्ष के कुछ समझ में नहीं है। अधिक आत्मविश्वास के पीछे वजह क्या है? एक वजह है कि कर्नाटक में हम चुनाव जरूर हारे हैं, सीट के संख्या बल के अनुसार हारे हैं, लेकिन हम पहले भी 2018 के चुनाव में हमारे 36% अधिक से वोट है और अभी भी ये चुनाव में 36% के
हमारे को परसेंट वोट कम नहीं हुए हैं। ये है कि कांग्रेस के कि ओखर 60% बड़ी से मैं मानता हूँ, लेकिन कौन से बड़ी से जो 60% जेडीएस के गी से ओला ओखर कारण ओखर सीट के अंतर अत्यधिक बढ़ गए और हमार कम हो गए। यही 36% में हम 106 सीट में रहे पिछले बार, ये बार 44 सीट के नुकसान हुए, मात्र परसेंट के हम सत्ता में रहे हैं, लेकिन हम एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई से हमारे परसेंटेज वही भी सीखने के कारण भरोसा है। हम जनता के अविश्वास में लिख हुए हैं, हम अपन लोकप्रियता में लिख हुए हैं, बस यही हो गए कि हमारा वोट परसेंट जो से जेडीएस के वो कांग्रेस ला खसक गए और कर्नाटक जो ओल्ड मैसूर क्षेत्र है वो में ओला फायदा मिल गया। एक कारण उसके परसेंट ही है कि मूलतः जेडीएस के शहादत से कांग्रेस के विजेता है और जेडीएस के शहादत से हमारा पराजय है। संख्या बल के हिसाब से ही मैं कह सकता था। और ये प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे कहा थे तो आत्मविश्वास एक कारण है कि हम गुजरात में भी जीते हैं, आसाम में भी जीते हैं, त्रिपुरा में भी जीते हैं, मेघालय में भी जीते हैं और एक आध जगह सरकार जैसे हिमाचल में और कर्नाटक के इतिहास 1985 से लगातार एक परंपरा है। रविंद्र सिंह जी, वो 3 सवाल है, मेरे 3 सवाल है आप मन से। पहली बात, कर्नाटक में आप मन आरोप लगा था कि कांग्रेस जो है वो मुफ्त के रेवड़ी के वहां बम्पर लगा दी, बार लगा दी, ये वादा करीस वो वादा करीस, तो वादा तो आप मन भी करे, घर घर दूध पहुंचाए तक के वादा कर दो आप मन है कि हर घर जिन्हें आधा लीटर दूध दे वो और बाकी तमाम वादा आप मन करी से। पहला सवाल, आप मुफ्त के रेवड़ी में सवाल कैसे उठाओ जब आप मन के घोषणा पत्र संकल्प पत्र में खुद आप मन है मुफ्त के रेवड़ी का वादा करे। दूसरा सवाल, कर्नाटक वो राज्य जहां हिजाब से लेके तमाम वही से हिंदुत्ववादी कार्ड आप मन खेले हो, वहां पे कॉलेज में लड़की के हिजाब में जा जाके वहां पे बजरंग दल के लोग मन है, वहां पे जिन वो हिंदूवादी जन संगठन के लोग मन है, कॉलेज में लड़की तक के पीछा करे जाके हिजाब विवाद कर्नाटक से उठी से आप मतलब याद हो ही। दूसरा, कहा आपके हिंदुत्ववादी कार्ड वहां फेल हो गए। और तीसरा सवाल, जैसे आप मन के जेडीएस के कारण जीती, तो जेडीएस के मोह कांग्रेस के प्रति काबर चल रही, आपके प्रति मोह काबर नहीं हुई जेडीएस का? बिल्कुल बिल्कुल। एक पहले मैं जेडीएस की बात बताता हूँ। अगर की जेडीएस के जिसे 17% वो 2 बार सरकार में आई, तो कभी कांग्रेस के सहयोग आई, कभी भाजपा के सहयोग से आई। कर्नाटक के जनता ये सोच ले रही है कि ये कम सीट लेके आते हैं, वो ब्लैकमेलिंग करते या जो भी है दबाव की राजनीति करके बन जाते, तो ये देना उचित नहीं है। एक हर कारण ओखर से जनता की मोह भंग हुई और वो सीधा जेडीएस के वोट 5% जो की ओखर कम हो, 18% से 13% हो, वही 5% जो की है कांग्रेस लगी से। अब रही बात हिंदुत्व कार्ड के, तो कर्नाटक एक भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रमण हो रही से, तो दक्षिण ही हिंदू संस्कृति ला बचाए के दायित्व रखे रही से, जहाँ शुरुआत कर्नाटक में हुए। अब एक चुनाव हार गए तो हमारे बार ये नहीं हो सके कि हम हिंदुत्व के कार्ड हार गए या हो गए। और तीसरा बात, हम रेवड़ी पार्टी के जो संस्कृति की बात करते हैं, हमारे तो 36% तक शून्य है। हम एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी भी जाते हैं तो हमारे 34% होती, 32% होती, हमारे यदि 36% वोट बरकरार है, तो हम जो घोषणा भी कर रहे हैं वो उचित रही से और जनता वाला हाथों हाथ ली से। बस इसके बाद है जो सबसे बड़े फैक्टर हो गए, वही बात जो जेडीएस की वोट खटक के कांग्रेस की ओर चल गए, वाला बम्पर लाभ मिल गए। और एक रविंद्र सिंह जी, मैं आपके मैं कम से कम तारीफ तो करूं, ये बात आप स्वीकार करें कि जेडीएस की अगर वोट कटीस तो आपला मिले के बजाय ओमन है जिन जेडीएस के जन मतदाता रही से ओमन कांग्रेस के ऊपर भरोसा करना ज्यादा उचित समझे। अब कारण चाहे जो भी हो। नितिन भंसाली जी, मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री वहां बना रही थे जेडीएस से, तो जनता नहीं चाहे कि कम वाले ला हम बनान, एक कारण एक बार कांग्रेस में देना उचित समझिए जेडीएस के बजाय। तो मैं रविंद्र सिंह जी के बात मान लेता हूँ। नितिन भंसाली जी, सीधा सीधा साफ कहना रविंद्र सिंह जी के, आप मन कुछ नहीं जीते वहां पे, कांग्रेस से कोई जादू नहीं चले वहां पे, कांग्रेस है केवल और केवल जेडीएस के मतदाता के कारण जीते हैं। अगर जेडीएस के मतदाता कांग्रेस की तरफ शिफ्ट नहीं होती तो आप मन कभी नहीं जीत पाते हो। तमाम जिन्हें होकर उनके 36% वोट परसेंटेज भी बरकरार है, जनता लोगों पर भरोसा भी बरकरार है। अब कांग्रेस फालतू में वाहवाही लूटा थे, वहां पे शपथ ग्रहण में हाथ मिला थे, पटाखा फोड़ा, तो कोई अधिकार नहीं आप पटाखा फोड़े के। जीत आपके नो है, ये जीत जेडीएस के है। ये तो जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ये मुला लगा थे कपिल शर्मा के शो में बैठे, भैया जनता के जनादेश है, जनता के जनादेश ला स्वीकार करो कि जनता हर जनादेश एक तरफा कांग्रेस ला दे, तभी तो कांग्रेस के सरकार बने। और कांग्रेस के जिन सरकार बने हैं वे अपन वादा ला देखो, जैसे मुख्यमंत्री और शपथ ली से 5 गारंटी जो हम दे रहे हैं चुनाव से पहले ओला पूरा करबो, ओला मंजूरी दे फर्स्ट कैबिनेट में। तो कांग्रेस अपन काम के बूता मोरे आप मन जेन 40% के भ्रष्टाचार के जेन मुद्दा रिसे, ये
वो कफन लगा के जिमन तुमन बैठे रहे हो कि बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, तो जिन बजरंग बली के गदा जिन पड़े है कर्नाटक में आप मन के ऊपर में 40% के भ्रष्टाचार के ऊपर में, ये पहले से तय रिश्ते कि वहां कांग्रेस की सरकार बनी। अगर अपना एक स्पष्ट बहुमत वहां में बीजेपी के रही से और आप मन वोट प्रतिशत कम नहीं हुए। भंसाली जी मैं बीच में रोका था, मैं और एक सवाल जोड़ दूं। भाई मोदी अपना रैली प्रधानमंत्री देश के पूरा लग गए से केंद्रीय नेता अमित भाई शाह पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरा कर्नाटक में भिड़ गई से ये दूरेप्पा लिंगायत तो ये तो वो सब करे रहे हो भैया, तब जाके अपना तुम्हारा पहुंचे हो। बाकी जनता तुम्हार मल्ला लताड़ दे है सबसे पहले हिमाचल में और अब कर्नाटक में, अब बारी आई अन्य राज्य में और 2024 में केंद्र में भी आप मन के। भंसाली जी मोरे कंफ्यूजन दूर करो, मोरे आपे मन के बात से कंफ्यूजन हुए। आप मन की था कि एक तरफ कांग्रेस के ऊपर जनता ला वहां भरोसा रही से, दूसरा बात आपन बजरंग बली बीच में रहा था, तो का बजरंग बली ला जेन बैन करे बात करी से वहां हिंदुत्व से परेशान होकर आप मन की जनता पास में ही से, या फिर आप मन के वादम भरोसा करके जनता आप मतलब वोट दी? जनता देखी कांग्रेस के जिन राज्य में सरकार है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो वादा करे है वो पूरा करी से, राजस्थान में जो वादा ला करे से वो पूरा करी से। तो एक जनता के मन में एक बात ये घर करके कि कांग्रेस जो कहते वो करते, तो कांग्रेस के काम के ऊपर में, कांग्रेस के नीति के ऊपर में, कांग्रेस के रीति के ऊपर में, कांग्रेस के कार्यकर्ता के काम के ऊपर में और हमार गारंटी जिन 5 गारंटी दे रहे हैं हमन चुनाव से पहले जिला हमन पूरा करबो, जिला हम पूरा करे के मंजूरी भी दे दे हन, एला सोच के समझ के जनता जनादेश दे है और ये जनादेश ला भारतीय जनता पार्टी ला स्वीकार करना चाहिए। रविंद्र जी यदि यह कहा थे ठीक है कि प्रधानमंत्री आगे है, पूरा मंत्रिमंडल वगैरह शेखर पहले गुजरात में नहीं हारिस का, आसाम में नहीं हारिस का, मेघालय में नहीं हारिस का, त्रिपुरा में नहीं हारिस का, बात कर्नाटक के होते भैया, हिमाचल में नहीं हारिस का। मैं बात हिमाचल में भी जवाब दे दो। बोले सुन लो ना जवाब ला, मैं एक कारण की हूँ आप एक चुनाव से तो प्रधानमंत्री ला दोषी तो ही रह दो और अच्छे जब चुनाव जीते तब का हुई तब आप मन हारे 34 काला जादूरी से ओ भैया, ये मोदी के से जनता हर दिन भ्रम मारी से ये भ्रम शुरू हो गए, पहले हिमाचल में फिर कर्नाटक में छत्तीसगढ़ में तो भ्रम नाम के एक बार मुद्दा मातन राजस्थान में हमन जीतो और एक काला जादू एक काला भंसाली जी रविंद्र जी हमन थोड़ा मुद्दा भटका था। हमन आज केवल कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के बात कर रहे थे, कर्नाटक लेके जन बात आए होकर बात कर रहे थे, हमन अभी देश के बात छोड़ देते हैं। देश बड़ा व्यापक विषय हो जी और इतना कम समय में देश के विषय में बात हम समेट नहीं पाबो। मैं एक बार बाबूलाल शर्मा जी का जाना चाहता हूँ। बाबूलाल भैया दोनों के तर्क वितर्क आपन सुन रहे हो, एक तरफ भंसाली जी का भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में जिन एक मॉडल प्रस्तुत हुए है वो इसने कर्नाटक में भी कांग्रेस के मॉडल के ऊपर वहां पे भरोसा करी जनता। रविंद्र सिंह जी के साफ कहना है कि ये कांग्रेस की जीत नो है बल्कि जेडीएस के हार के कारण कांग्रेस की जीत है। आप मन के विश्लेषण? देखो कर्नाटक चुनाव परिणाम से एक बार स्पष्ट हो गया है जी, जेन पार्टी जनता के पेट पर बात करी जी, ओकर पेट भरे के बात करी, ओकर जेब भरे के बात करी, ओकर सुविधा के बात करी, वो पार्टी ला महत्व मिली। अब देखो सीधा सीधा बात है, तो पेट है भूखा है 7 दिन से ते भूखा, तो राष्ट्र प्रेम कहां जागी बता? तो पेट में भूख है 8 दिन से भूखा है तो हिंदुत्व कहां जागी बता? ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा के हिसाब से भुनाओ, लेकिन राज्य में जब भी अपन जाओ तो निश्चित रूप से वहां के लोगन मन के पेट के का तकलीफ है, वो मन के वास्तविक असुविधा का है, वो ला बात करो। वो काम कांग्रेस सर करीस वहां, और कांग्रेस है जिन जिन बात ला कही वो छत्तीसगढ़ में पहले लागू है, तो निश्चित रूप से आकर्षण होकर बनिश वहां के जनता मन ओला समझीन कि हो भाई ये बार तो हम कभी सोचे नहीं कि गोबर से भी पैसा मिलते, कि ऐसे छोटे छोटे काम में भी बहुत बड़े काम हो जाते गांव गांव के। और देखो कर्नाटक में भी गांव बहुत है, गरीबी भी बहुत है गांव में, तो गांव गरीबी के जिन योजना यहाँ है वो योजना वहाँ आकर्षण का विषय बनी कर ले। राष्ट्रवाद नहीं चली वहाँ, राष्ट्रवाद तब चली भैया जब तोर पेट भूखा नहीं रही,
सब वो लोग राष्ट्रवाद के, तुला राष्ट्र भी याद आई और सब प्रदेश भी याद आई। जब तक भूख है तो कहाँ कोई याद आई, नेता का चेहरा याद नहीं आए तो राष्ट्र की बात तो छोड़ दे, नेता का चेहरा गलो याद नहीं आएगी। यह क्या बोला थे, कुछ समझ में नहीं आते। जोन बोली कि तो पेट ल भरूं, हाँ भाई ये ठीक बोला थे। तो ये बात हुए है, ये स्पष्ट निर्देश है जनता के तरफ से कि तुमन बात करो हमर, तो हमर पेट के बात करो। अब ये देखना राष्ट्र के मुद्दा में भी ये बात आई कि पेट भरे के बाद पहले करो भैया, ओकर बाद हमला राष्ट्र अपने आप याद आ जाही, राष्ट्रवाद भी आप याद आई, राष्ट्र प्रेम भी याद आई। और हमन तो यही राष्ट्र के हन, हमन लग बोले का जरूरत है, हम तो यही राष्ट्र के हन, तब राष्ट्रवादी है छन। तो ये सब बात जो है ये उठे है कर्नाटक से। मोर एक सवाल है बाबूलाल जी, एक मोर सवाल है। जैसे आप मन के कि जैन पेट के भर की बात करी, जैन सुविधा मन के बात करी, एक तरफ जहां पे कांग्रेस की जीत के हमला अगर आधार मान भी लें, दूसरा तरफ नरेंद्र मोदी जी चिल्ला कहते कि ये रेवड़ी सिस्टम बंद होना चाहिए, रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। ठीक है, हालांकि वही रेवड़ी गुजरात और कर्नाटक में और चाहे हर जगह भाजपा के संकल्प पत्र में भी दिखाई देवत है। आधा लीटर दूध, गरीब के छत मकान, वो रोजगार, और अलावा कपड़ा में छूट और यम छूट, ये तमाम तरह के छूट और संकल्प पत्र नजर आते हैं। तो दोनों चीज कैसे संभव है कि एक तरफ जिन राष्ट्र के मुखिया है, प्रधानमंत्री जिन सर्वोच्च पद में बैठे हैं, जिन राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं और रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए, रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए, दूसरा तरफ रेवड़ी का ही जीत हुआ थे। कर्नाटक के उदाहरण में जैसे आपने बताया था कि जिन रेवड़ी देगी से वो जीत हो गए। देखो रेवड़ी कल्चर के दूसरा तरीका से मैं तो बात बताता हूँ जी। जैन सरकार के पास में पैसा रहती, चाहे केंद्र के सरकार के पास, चाहे राज्य के सरकार के पास, ओकर घर के पैसा तो नहीं रहे ना, बिल्कुल जनता का पैसा है, जनता के हित में लगना है। अगर देश वो राज्य के या देश के जनता भूखन मरत है और वो बोला इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देवे, बढ़िया बढ़िया सड़क बना देवे, बढ़िया बढ़िया ये कर देवे, गाड़ी बढ़िया चली, कभी तो मन कर रहा था पेटेज के भूख नहीं पूरा हुआ थे तो गाड़ी में कहाँ चली, गाड़ी कहाँ लानी। तो मुश्किल बात ये है कि आप ऊपर पैसा ले, वो मन के पेट ला भरे के काम पहले करो। जैसे धान के काम करी डॉक्टर रमन सिंगर, चावल वितरण के काम, और बढ़िया पीडीएस के काम हो रहे थे, मैं हूँ भी देखे रहे हूँ, अच्छा मन गोठियात रहे टाइम में, और अभी वो आगे बढ़ाए गए है, वो और अच्छा करे काम करेगा तो होकर भी हमन प्रशंसा करब। तो ऐसे काम जेकर ले, जैसे अभी तुम देखे होंगे महंगाई के जन है वो बात कोई करे ही नहीं, कोई कुछ करे नहीं। तो ये सरकार जो है यहाँ के राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के वही कर्नाटक में लागू करे, वो सीधा जेब में पैसा डाले के बात करते और होते उनमें तुम्हारे बाजार भी बूम होते हैं, तो सब तरफ से फायदा होते हैं। तो ऐसे कोई योजना सोचा है, कोई भी राज्य हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, ऐसे योजना ला सोचा है कि लोगन मन के जेब में पैसा जाए और मन के पेट की भूख पूरा हो। तो बाबूलाल शर्मा जी साफ विश्लेषण है कि भैया अब जिन है अब न ये हिंदुत्व के कार्ड चलने वाला है, न भारत पाकिस्तान चलने वाला है। रविंद्र सिंह जी आपके लिए अब बड़ा मुश्किल होने वाला है 2023 में घलो और 2024 में घलो। जन बाबूलाल शर्मा जी के विश्लेषण है कि भैया आपका तो अब अयोध्या मंदिर नहीं काम आने वाला है, बजरंगबली भी काम नहीं आने वाला, कर्नाटक में तो बजरंगबली गला उल्टा हो गए। तो ऐसे एक साफ संकेत देवे बाबूलाल शर्मा जी है कि चाहे 2023 हो चाहे 2024 हो, अब जैन जनता के मूलभूत सुविधा के बात करी, जैन महंगाई के बात करी, जैन रोजगार के बात करी, वही आई और हिंदू मुस्लिम और राम और मदनी और बाबरी मस्जिद अब वो काम नहीं आने वाला। तो बड़ा मुश्किल नहीं हो गया आप मान लिया रविंद्र सिंह जी आने वाले चुनाव में? 2023 में भी चुनाव जीतबो और 2024 में चुनाव जीतबो। हम सबसे बड़े बात है जो जनता के नब्ज ला समझा हुई वो चुनाव जीती और जनता के नब्ज दी से धारा 370 लभी हटाना। यदि राज्य के जिम्मेदारी है कि सुरक्षा देना है और जो भी करना वही करी, धार्मिक भावना भी यदि जनता से जुड़े राम मंदिर के तो वो भी बनी, और जनता ला 1 रुपये किलो में चावल दे के ओकर पेट ला भरना है तो वो भी करेल पड़ी। काबर की राज्य एक वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करते हमारे भारतीय संविधान में। हम 1-2 चुनाव से हार के का निर्णय ले लो वो राम मंदिर नहीं चाहिए कि मन अभी 40 चुनाव हारे कांग्रेस के मन लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस तो इससे समाप्त होगी फिर उस हिसाब से ना। तो राम मंदिर के नहीं है आप मल्ला ये जन खाद्य सुरक्षा कानून है, पहले जी क्या अधिकार है, सूचना के अधिकार है, कौन भाजपा के मन बोली तो बोला अरे इतिहास में भी कहा 40 से हारे और 40 चुनाव लगातार आप बना तो देश के बहुमूल्य संपदा काम कर रहे हो। ये बात चुनाव जीत जो है कर्नाटक के हिमाचल के, अभी भी हमारे पास 18 से ज्यादा राज्य है
अब केंद्र में तो आप अभी ये शुरुआत हो गए, शंखनाद हिमाचल से हो गए, ये शंखनाद कर्नाटक से हो गए, अब सरकार से उदाहरण देखना है, मॉडल देखना तो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के 2024 में ये लबड़ा बन के जो सरकारों बजट से बदतर जाने वाले बनपाली जी 2,000 करोड़ के घोटाला सामने निकल गए, गौठान के घोटाला सामने निकल गए, आपके पीडीएस के घोटाला सामने निकल गए। काम अच्छे हुए, एक तो कर्नाटक और हिमाचल से कोई सिद्धांत नहीं बन जाए, कोई सिद्धांत नहीं बदल जाए। हम 2023 में भी जीतबो, प्रचंड मत से 2024 के चुनाव भी जीतबो बनता दी। एक बार फिर मुद्दा माथन दोनों पौना मन से निवेदन, एक बार फिर मुद्दा माथन। मैं आखिरी विश्लेषण, आखिरी टिप्पणी जिन्हें एक बार मैं बाबूलाल शर्मा जी चाहूँ। बाबूलाल भैया, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अब जनता में, अभी तक हम 2019 के चुनाव देखे रहे हैं, रविंद्र सिंह जी मोर साथ में है, नितिन भंसाली जी मोर साथ में है, 2019 के चुनाव देखे रहे हैं, मोदी लहर, 2014 के चुनाव देख रहे हैं, मोदी लहर। सबसे बड़े बात हिंदुत्व के कार्ड, आज जैन विषय छुए में डरते कौन? कांग्रेस। कार्ड सबसे कमजोर न समझ मानथन कांग्रेस के, भैया हिंदुत्व कार्ड में जाएंगे नुकसान ही नुकसान होना है। आम आदमी पार्टी की सबसे कमजोर न का है हिंदुत्व कार्ड, हिंदुत्व में जाएंगे नुकसान ही नुकसान होना है। लेकिन वही हिंदुत्व के कार्ड आत्मघाती साबित हुआ थे काबर रविंद्र सिंह जी के पार्टी पर, आत्मघाती हुआ थे जेकर लेके 2014 जीते, जेला लेके हम 2019 जीते, जेला लेके अभी तक राज्यमंडल में चुनाव जीतत रही से, जेला लेके 2024 में तैयारी करा था कि हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, हमने राम मंदिर वही बना दिया, राम जी को स्थान दिया। हमने कहा था ज्ञान वापी लेंगे, हम ज्ञान वापी लेंगे, मथुरा काशी बाकी है, अभी झांकी है। ये तमाम कार्ड का फेल हो जी 2019-24 में का वाकई में भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़े खतरा के रूप में देखा था। देखो, एक वर्ग ऐसे जरूर है जी जिन मोदी से प्रभावित है, ये हिंदुत्व कार्ड सब उम्र चला थे, लेकिन एक वर्ग है वो वर्ग अब समझने लगे है जी। अब बात ला समझते कि क्या बात है भाई, कतका दिन चली ये चीज है नहीं, पेट के भूख वाला सामने लगा थे, अब समझा थे सब कुछ ला। एक बात मैं मानत हूँ कि मोदी जी ला ये मालूम है कि का चीज के भावना ला उखाड़े जाए तो लोगन मन प्रभावित हुए, ओकर वक्ता के मामले में ओकर जोड़ जिन है अभी मोर नजर में दुनिया में कोई नहीं, दूसरा जोड़ नहीं होकर जैसे ढंग से और बोलते ना भावनात्मक ढंग से तो टच करते हार्ट ला, तो वो कोई कला अगर चल जाये तो बात में नहीं कहूँ, लेकिन वो केंद्र के चुनाव में चल सकते, ओकर जादूगर ऐसे चला सकते काबर के वो बोले के जो तरीका है ओकर बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल थे। तो देख न कहीं भी बोले तो बड़े ढंग से बोलते, कोई चीज लगता भावना जागे, सिर्फ भावना की बात करते और वो काम चल जाए तो केंद्र के नहीं कर सकते। लेकिन राज्य मामला में ये चीज ला अब संज्ञान में लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ला कि राज्य के क्षेत्र में राष्ट्र के बात करेगा नहीं चले, वहाँ लोकल भूख सुविधा, वहाँ की तकलीफ, वहाँ के ऊपर बात करी तो राज्य में चली, केंद्र में चल सकते सब। तो कहीं न कहीं चुनाव के जो है वो मतदाता के नजरिया बदल चुके हैं, ये बाबूलाल शर्मा जी के विश्लेषण है। एक समय में जहां जनता केवल और केवल हिंदुत्ववादी बात कर रही है, तमाम तरह के बात में लोक लुभावन जो चीज है धार्मिक भावना के आधार पे कहीं न कहीं परिणाम आत रही है, अब वो स्थिति बदल चुके हैं। खासतौर पर जिन राज्यमंडल में चुनाव हो है ओकर परिणाम देख कर तो यही लगते कि भले और मुफ्त के रेवड़ी नाम दे जाए, लेकिन कहीं न कहीं जिन जनता की जरूरत पूरा करत है, जिन जनता सुविधा पहुंचाते, जिन ओकर मूलभूत आवश्यकता पूरा करत है, जिन ओकर महंगाई के बात करते, जिन रोजगार के बात करते, अब जनता वाला प्राथमिकता दिल धरले है। एक चुनाव के जिन मतदाता के जिन बदलाव है वो निश्चित रूप से आने वाले दिन में, चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात करें, चाहे हम 2024 की बात करें, कहीं न कहीं एक जिन प्रभाव है वो परिलक्षित जरूर हुई और दोनों पार्टी के लिए ये सबक जरूर हुई, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, जेकर लिए हिंदुत्व कार्ड बहुत बड़े चुनाव में ट्रम्प कार्ड साबित होत रही। आप सभी पौना मन के बहुत बहुत